Hello guys, hi, I am Amit Chauhan. Today I want to teach you हिंदी फॉर कंपटीशन व्यंजन। ठीक ना। हम आज आप लोग को व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में स्वर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे स्वर से क्वेश्चन बनने वाले पढ़ा दिए हैं उसको, यानी कि आपको देखना है, देख लीजिएगा। उसमें जितने भी कंपटीशन लेवल में आते हैं सारे के सारे स्वर में जो पढ़ाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, जितने भी स्वर से बनते हैं। आज हम लोग जानेंगे व्यंजन से, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जामों में बनता है कंपटीशन में, वो कौन कौन से क्वेश्चन है उसको हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, जैसे व्यंजन से भी बहुत बार यानी कि क्वेश्चन पुलिस में भी पूछता है, यूपी टेट में, सुपर टेट में, एसआई और सब एग्जाम में बार बार व्यंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए भी आज एक ही वीडियो में व्यंजन के सारे क्वेश्चन यानी कि हम आपको बताएंगे, यानी कि जितने भी व्यंजन से क्वेश्चन बनते हैं सब। तो देखिए, हम लोग का हेडिंग रहेगा आज का व्यंजन। यानी कि सबसे पहले आपसे प्रश्न कोई पूछे, हिंदी है ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई प्रश्न पूछे व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा। यानी कि व्यंजन वे वर्ड होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन कभी भी बोला जाता है तो स्वर की सहायता अति आवश्यक है, तब व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन होता है, अन्यथा हम बोल नहीं पाएंगे। तो आपसे कभी भी प्रश्न कोई पूछे व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को ही क्या बोला जाता है, व्यंजन कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया गया है, यानी कि इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए और देखिए, जो पहला क्वेश्चन बनता है व्यंजन से वो क्या बनता है। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन कंपटीशन में आपसे यही पूछा जाता है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आपसे ऑप्शन में 33 दे दे, 36 दे दे, ठीक ना, 40 दे दे, 41 दे दे। आपसे प्रश्न पूछे व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप इसमें 33 मारिएगा। कितना मारिएगा, आपके ऑप्शन में 36 भी रहेगा और 33 भी रहेगा, और आपसे व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप 33 मारिएगा, 36 नहीं मारिएगा, 40 नहीं मारिएगा, 41 नहीं मारिएगा। ध्यान से हमारी बात सुनिए, व्यंजन की संख्या कभी भी पूछे तो 33 होता है। जो आप क से काउंटिंग करते हैं, ग तक जो जाते हैं, काउंटिंग करते समय पूरे को काउंटिंग करेंगे तो आप जब काउंटिंग करेंगे तो 36 आता है। लेकिन जो लास्ट वाला रहता है, छत्र अज्ञ जो होता है, इसको ये व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसको बोला जाता है लेकिन संयुक्त व्यंजन के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से, संयुक्त व्यंजन के नाम से बोला जाता है। जब आप 36 में से 3 निकाल देते हैं संयुक्त व्यंजन को, तो आपका संख्या कितना बचता है, 33। इसलिए आपसे कभी भी प्रश्न में पूछे व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप 33 मारिएगा, 36 कभी भी नहीं मारिएगा, ठीक ना। इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। बाय द वे, ध्यान से हमारी बात सुनिए, बाय द वे कभी भी ऑप्शन में यदि 33 न हो और उस कंडीशन में मान जाइए, यानी कि यहाँ पे 30 दे दे ऑप्शन और यहाँ पे 30, 36, 41 दे और पूछे व्यंजन की संख्या क्या होता है, तो उस कंडीशन में आप 36 को ट्रिक कर लीजिएगा। लेकिन याद रहे, जब 33 रहे तो कभी भी 36 को नहीं ट्रिक करेंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब 33 नहीं रहे तो उस कंडीशन में इसको भी मान लिया जाता है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है फिर भी व्यंजन तो है। तो इसलिए जब 33 संख्या न हो तब हम 36 पे ट्रिक करेंगे, और जब 33, 36 दोनों दिया रहे तो 33 को ही ट्रिक करेंगे, 36 को कभी नहीं, अन्यथा हमारा व्यंजन से क्वेश्चन जो बनता है वो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की संख्या पूछे तो 33 मारिएगा। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं, यदि आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे
यानी कि व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इसी वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, सारे के सारे व्यंजन से जो क्वेश्चन बनते हैं आज ही इसी वीडियो में चीड़-फाड़ किया जाएगा, ठीक ना। आप लोग भी चीड़-फाड़ करिएगा। जैसे देखिए, यदि आपसे प्रश्न कोई पूछे प्राणत्व के आधार पे व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताइएगा 2। कितने भागों में बांटा गया है? 2। यानी कि किसके आधार पे? प्राणत्व। किसके? प्राणत्व के आधार पे यदि आपसे कोई पूछे व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राणत्व के आधार पे व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है अल्प प्राण। क्या बोला जाता है? अल्प प्राण। एक को बोला जाता है महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपसे प्रश्न पूछे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताइएगा 2, अल्प प्राण, महाप्राण। अब हम डिफिनेशन आपको नहीं लिखवाएंगे, लेकिन वीडियो में बता दे रहा हूं, कभी जरूरत रहेगा तो सुन करके लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछे अल्प प्राण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण। यदि आपसे प्रश्न पूछे अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो वे वर्ड जिसको बोलते समय मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार और, यानी कि आपसे कभी भी प्रश्न पूछे अल्प प्राण किसे कहते हैं, वे वर्ड जिसको बोलते समय मुख से वायु कम मात्रा में बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। यदि आपसे पूछे कोई प्रश्न में अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसी को ध्यान दीजिएगा। आपसे कंपटीशन में नहीं डिफिनेशन ज्यादा पूछता है, लेकिन अल्प प्राण में पूछेगा कौन कौन आते हैं उसको जानिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो यानी कि क ख ग घ जो पढ़ते हैं कौन कौन, ध्यान दीजिए, क ख ग घ और अंग, ये पढ़ते हैं। जो वर्ग होता है, वर्ग कितना होता है? 5 वर्ग होता है। 1 2 3 4 5 वर्ग होता है। क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ ञ, फिर त थ ड ढ ड़, फिर त थ द ध न, फिर देखिए प फ ब भ म। ये जो वर्ग होता है, ये जो वर्ग होता है 5 वर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण आपसे पूछे किसे कहते हैं, तब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर ये वर्ड और 5वां, ध्यान दीजिएगा, ये जो बता रहा हूं प्रत्येक वर्ग का पहला तथा तीसरा और 5वां जो वर्ग वाला, ये नीचे वाला ऐसे, यानी कि क च ट त प, इस तरह ग ज ड़ द ब, इस तरह ग ञ ड़ न म, ये जो होता है इसको अल्प प्राण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्प प्राण में कौन कौन? पहला, यानी कि जो सीधा सीधा क तकले, यानी 5 वर्ग होता है म तकले केवल, उसके नीचे नहीं। ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण में ये पहला, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको 5वां। इसका मतलब यानी कि अल्प प्राण में पहला आ गया, फिर क्या आ गया? तीसरा आ गया, फिर क्या आ गया? 5वां, यानी कि 135। ध्यान दीजिएगा, 135 ट्रिक पे। अल्प प्राण में यदि आपसे कोई पूछेगा तो पहला, तीसरा, 5वां जो ये वर्ड नीचे तकले 5 वर्ग में आता है, इसी को अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां हो गया, और कौन कौन से आते हैं सर? साथ ही साथ इसमें अंतस्थ व्यंजन। कौन? अंतस्थ। यदि आपसे कोई पूछेगा साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, साथ ही में अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां जो इस तरह बताए हैं वर्ड, जो बताए हैं वो सब आएंगे सब अल्प प्राण में। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और सभी स्वर। और ध्यान दीजिएगा, जो सभी स्वर होता है, सभी स्वर कितना? 11। कितना? 11।
यानी कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा सभी स्वर जितने 11 आता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। 11 मतलब जो अंग और अ होता है इसको स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इसको बोला जाता है अनुस्वार। इसको देखिए, अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है, अनुस्वार। इसको अह को बोला जाता है विसर्ग। क्या बोला जाता है? विसर्ग। दोनों मिलाकर के प्रश्न पूछे तो ये अयोगवाह के नाम से जाना जाता है, अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लास्ट वाला रहता है इसको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इसको अनुस्वार के नाम से, इसको विसर्ग के नाम से, यदि साथ साथ पूछता है तो योगवाह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि अल्पप्राण किसे कहते हैं? वे वर्ड जिसको बोलते समय मुख से वायु कम मात्रा में बाहर निकले वह अल्पप्राण। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो नीचे से यानी कि ऊपर से नीचे तक जो आता है उसको वर्ड को बोला रखा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा सभी स्वर यानी कि 11। और महाप्राण कौन सा होता है उसको देखिए, ध्यान से देखिए। महाप्राण किसे कहते हैं? वे वर्ड जिसको बोलते समय मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आता है देखिए, इसमें जो ये दूसरा और चौथा जो बचता है, जैसे मतलब क, ख, ग, घ, ङ, ये जो आपको ये वाला और ये वाला और ये वाला अल्प प्राण की श्रेणी में बताए थे कि नहीं बताए थे? जो बच रहा है कौन? ये पहला हो गया, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया। तब बचा कौन है? दूसरा और चौथा। यानी कि इसको रेड से दर्शा रहा हूं, यानी कि देखिए दूसरा और चौथा, जो दूसरा चौथा जो नीचे तक ये जो वर्ड इसमें आएंगे सब पांचों में, तो समझ जाइएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 पांचों में जो आते हैं सब 1 2 3 4 5, ये जो आता है इसी को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। यानी कि ख से जो नीचे आते हैं सब और घ से जो नीचे आते हैं इसी को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? तो इसमें ट्रिक क्या बनता है? 24। क्या बनता है? 24। यानी कि दूसरा और चौथा जो नीचे तक वर्ड आएंगे वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को किसके नाम से जाना जाता है? ध्यान से देखिए, ऊष्म व्यंजन को इसमें आते हैं सब कौन कौन? यानी कि इसको बड़ा स को यानी कि तालव्य स के नाम से जाना जाता है, बड़ा स। इस छोटा स को दंत स के नाम से जाना जाता है, इसको मूर्धा स के नाम से जाना जाता है, इसको ह। ठीक ना? तो ऊष्म व्यंजन देखिए, महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ड और ऊष्म व्यंजन यानी ये आता है तो इसको महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दिया यानी कि अल्प प्राण कौन होता है और महाप्राण कौन होता है। आइए हम लोग अब दूसरा व्यंजन के हेडिंग बताएं। ये तो पदार्थों के आधार पे था। देखिए, अब देखिए हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे क्या घोष के आधार पे, इसी को घोषत्व बोला जाता है, या तो स्वतंत्री के आधार पे कोई पूछे, चाहे घोषत्व के आधार पे पूछे, घोषत्व के आधार पे, चाहे स्वतंत्रीय के आधार पे, यदि आपसे कोई पूछे व्यंजन कितने होता है तो आप घोष के आधार पे भी आप 2 मारिएगा। कौन कौन? पहला होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। ध्यान दीजिए, यानी कि आपसे कभी प्रश्न पूछे घोषत्व के आधार पे व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अघोष और दूसरा हो गया घोष। क्या हो गया? घोष। तो इसी को घोष को यानी कि कभी कभी यानी कि घोष ऑप्शन में न रहे तो सघोष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सघोष के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, घोषत्व के आधार पे आपसे कभी भी प्रश्न पूछे कितने भागों में तो घोषत्व के आधार पे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अघोष और दूसरा है यानी कि घोष या सघोष। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछे यानी कि अघोष वर्ड किसे कहते हैं? अघोष वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड जिसको उच्चारण करते समय स्वतंत्रीय झनकार नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं।
यानी कि ध्यान दीजिएगा, वे वर्ड जिसको उच्चारण करते समय स्वतंत्रीय झनकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। आपसे सघोष या घोष पूछ दे तो वे वर्ड जिसको उच्चारण करते समय इसमें नहीं होता है, इसमें वे वर्ड जिसको उच्चारण करते समय स्वतंत्री झनकार होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। इसमें जब नहीं होगा तो उसे अघोष कहते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग जानते हैं अघोष में कौन कौन आते हैं और घोष और सघोष में कौन कौन आते हैं। तो देखिए, घोष और सघोष में कौन कौन से आते हैं, जो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे क, ख, ग, घ, ng, ये जो होता है, तो ये जो वर्ग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क, च, त, प, ये होता है ना, यानी कि क वर्ग का 5, अब च वर्ग का 5, फिर ट वर्ग का 5, फिर त वर्ग का 5, फिर प वर्ग का। कौन कौन? देखिए, क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो होता है, तो ये जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, वर्ड होता है, इसी को अघोष के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिए, क, ख से लगा करके अब प, फ तक जितने इसमें वर्ड आएंगे इसी को अघोष के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? अघोष के नाम से जाना जाएगा। और जो ग, घ, अंग है, इसको किसके नाम से जाना जाएगा? इसको या तो घोष के नाम से, इसी को बोलते हैं सघोष के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? सघोष के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष में कौन कौन से आते हैं सब, यानी कि पहला और दूसरा वर्ड। कौन सा? पहला और दूसरा वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला क, ख और च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये जो पहला, दूसरा और नीचे तक ये सारे के सारे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 10 अक्षर आता है यानी कि अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक ना? तो जानिएगा ध्यान से, पहला और दूसरा, और इसमें साथ ही साथ यानी कि ऊष्म व्यंजन, बड़ा सा, छोटा सा और मूर्धन्य सा। यानी ध्यान दीजिएगा, ऊष्म व्यंजन इसको बड़ा स को बोला जाता है तालव्य स, इसको दंत स, इसको बोला जाता है मूर्धा स। लेकिन घोष में ग, घ, ng, फिर च, छ, ज, झ, ञ, ज, झ, आएगा। ये 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15 जो वर्ड आएंगे ये सब घोष और सघोष के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो इसमें क्या, तीसरा और चौथा और पांचवा, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? य, र, ल, व। अब जो ये ऊष्म व्यंजन में से ह जो रहता है इसको अघोष के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसमें से ऊष्म व्यंजन में से निकल करके और ह किस में आ जाता है? यानी ध्यान दीजिएगा, ह किस में आ जाता है? यानी कि घोष या सघोष के अंतर्गत आ जाता है। तो आपसे प्रश्न कोई पूछे घोषत्व के आधार पे, तो 2 घोष यानी कि पहला, दूसरा जो ये बताए हैं, यानी कि 5, 5, 10 अक्षर इसमें आएगा, वर्ड आएगा, वर्ड आएगा। ठीक ना? और इसमें देखिए ये 15 आएगा, ग, घ, ng जो नीचे तक होता है 5 वर्ग में, और साथ ही साथ इसमें अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और उसमें व्यंजन में से निकल करके ह किसमें? घोष या सघोष में ही चला आता है। इसको मिटा करके और कुछ क्वेश्चन इसमें से जो बचे हैं उसको डायग्राम के माध्यम से पूरे आप लोग को समझा रहे हैं। एक ही वीडियो में बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये तो आपको घोषत्व के आधार पे बताया हूँ। ठीक ना? आइए पहले इसको मिटा करके आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक ना? ठीक, आइए और कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, ये जो क, ख, ग, घ, ng होता है इसको क वर्ग के नाम से जानते हैं, और जो क, ख, ग, घ, ng होता है इसको कंठ बोला जाता है। किस नाम से जानते हैं? कंठ। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछ दे कंठ वर्ड हैं
दे दे ऑप्शन में छ, ढ, भ और ग दे दे, और ऑप्शन में ग रहे तो ग को मारिएगा, ठीक ना। तो कंठ वर्ण के अंतर्गत 1 2 3 4 5 आ गया। इसमें से जो डायग्राम बना इसको देखिएगा, ठीक ना। तो क वर्ग में कौन कौन आते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, ङ, इसको कंठ के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यानी कि च वर्ग को च, छ, ज, झ, ञ के नाम से जानते हैं। इसको तालु के नाम से जाना जाता है। तो कंठ, तालु। और जो ट वर्ग होता है तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ के नाम से जानते हैं। इसको मूर्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो मूर्धा देखिए, मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब देखिए त वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, त, थ, द, ध, न। इसको दंत के नाम से जाना जाता है। और देखिए प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इसको ओष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंठ वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, तालु च, छ, ज, झ, ञ, और मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, ढ़, दंत त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं सब, प, फ, ब, भ, म। ये जो होता है ये इसी 5 गो को वर्ग के नाम से जाना जाता है। 5 वर्ग। तो आपसे प्रश्न पूछे पांचों वर्ग में यानी कि वर्णों की संख्या कितनी होते हैं, तो 5 5 25, यानी कि 5 गुणे 5 बराबर कितना होता है, 25 वर्ण आते हैं। सब देख लीजिए, 5 5 सब में काउंटिंग करेंगे तब 25 वर्ण आएंगे। तो आपसे पूछे इसी को वर्ग को अस्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अस्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तब भी 25, और वर्ग जितने वर्ग होता है उसकी संख्या पूछे तब भी 25। आपसे क्वेश्चन प्रश्न में कभी पूछ दे एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तब 5 वर्ण आते हैं। देखिए एक वर्ग में एक वर्ग है, एक वर्ग में 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं। तो पूछे एक वर्ग ध्यान दीजिए, एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5। आप पांचों वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो 5 5 25 वर्ण आते हैं। ध्यान दीजिएगा, और जो क्वेश्चन होता है ध्यान से देखिए, इसमें कितना क्वेश्चन मैं निर्माण कर रहा हूं, ठीक ना। अब ये जो है य, र, ल, व, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है अंतस्थ। क्या, अंतस्थ के नाम से जाना जाता है। अंतस्थ व्यंजन किसके नाम से, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन के नाम से किसको, य, र, ल, व के नाम से जाना जाता है। और देखिए ध्यान से, आपसे कभी प्रश्न पूछ दे य, र, ल, व को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को औध स्वर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, औध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। यदि अर्ध स्वर पूछे तो य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब हम स्वर आप लोग को पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे य, र, ल, व को अर्ध स्वर के भी नाम से जाना जाता है। हम व्यंजन बता रहे हैं, इसीलिए व्यंजन के बारे में जानिए, लेकिन जानते रहिएगा य, र, ल, व को किसको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं तो देखिए य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। आइए, जो इसको किस नाम से जाना जाता है, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा ह, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या, ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ऊष्म व्यंजन। इसी को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऊष्मया व्यंजन आ जाता है, फिर भी ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछे जो बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा है और ह है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो बड़ा स को तालु के नाम से जाना जाता है, यानी कि तालव्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये तालव्य, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये मूर्धा के नाम से जाना जाता है। जो मूर्धन्य सा होता है मूर्धा के नाम से जाना जाता है। जो छोटा सा होता है इसको दंत के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े स को तालव्य व्यंजन के नाम से इसको बोला जाता है मूर्धा स, इसको बोला जाता है दंत स, इसको ह बोला जाता है। अब देखिए ये जो है, ये यानी कि स, त्र, ज्ञ और स्र, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो संयुक्त
संयुक्त व्यंजन किसके नाम से जाना जाता है? संयुक्त व्यंजन। आपसे कभी भी प्रश्न पूछे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4, ठीक ना। कौन कौन? स, त्र और ज्ञ और स्र। अब देखिए, यानी कि ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन का निर्माण 2 व्यंजनों से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन? यानी कि 2 वर्ड से हुआ है। ध्यान दीजिए कौन कौन? यानी कि जो स होता है इसको क और स से बनता है, ये आधा क और स रहेगा तो स का निर्माण होगा। ये जो त्र होता है त प्लस र से मिलकर के बनता है त्र, ठीक ना। जो पहला वर्ड रहेगा आधा आधा रहेगा, ठीक ना। और जो ज्ञ होता है ज और प्लस इ से बन करके बनता है क्या? यानी कि ज्ञ का निर्माण होता है। जो स्र होता है यानी कि तालव्य स प्लस र से मिलकर के बनता है स्र, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि छतरी वाला जो छ होता है क और मूर्धन्य स, त्र जो होता है त्र, ये त्रिशूल वाला, ठीक ना। ये त प्लस र आधा रहेगा पहला वर्ड, ठीक ना। ज्ञ जो होता है ज और प्लस इ से मिलकर के बनता है ज्ञ, और जो स्र होता है यानी कि तालव्य स प्लस र से बनता है स्र। तो इसको संयुक्त व्यंजन इस वाले को बोला जाता है, उसमें व्यंजन य र ल को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसी को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इसमें और सब क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं सब आपको बताएं, इसको कुछ मिटाएं तभी तो बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन से बनते हैं सब इसमें। देखिए जो लास्ट वाला ये 5वां वर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट वाले 5वां वर्ड होता है, वर्ग का जो लास्ट वाला कौन कौन? ग, य, र, न, म। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नासिक के नाम से जानते हैं। क्या? नासिक के नाम से जानते हैं। इसको कभी कभी नासिक न आए तो अनुनासिक दे, अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जो लास्ट वाला वर्ग के मतलब कि वर्ड आते हैं उसको नासिक या अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन अनुनासिक में? अंग, य, र, न, म, यानी कि नासिक अनुनासिक। क्यों इसको नासिक? नाक और मुख से इसको जब भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा नाक से भी कुछ मतलब कि प्रोनाउंसिएशन इसमें झनकार होगा और मुख से भी बोला जाएगा, इसीलिए इसको नासिक के नाम से या अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। और देखिए कुछ क्वेश्चन, यानी कि इसमें कौन सा? ये जो ड ढ है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को स्वर में भी बताए थे, यहाँ पे भी बता दें, जो ड और ढ है, ठीक ना, ये इसको बोला जाता है ड, इसको ढ, लेकिन इसको बिंदु लग जाता है, यहाँ पे बिंदु लग जाता है र, इसको ढ, ठीक ना। इस तरह प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी बताया था और यहाँ पे भी देख लीजिए। इसको किस नाम से जाना जाता है? दोनों सेम ही है, बशर्ते जानिएगा जो ड ढ होता है इसको द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? द्विगुण। द्विगुण इसी को, यानी कि ध्यान दीजिएगा, द्विगुण के नाम से, या तो इसको उत्क्षिप्त, किसके नाम से? उत्क्षिप्त के नाम से जाना जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन या तो द्विगुण व्यंजन। क्यों? क्योंकि द्विगुण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, यानी कि वे व्यंजन जिसका 2 गुण हो उसे द्विगुण के नाम से जानते हैं। क्यों? 2 गुण कैसे कैसे होता है आप लोग को बताया भी थे वीडियो में। जैसे हम लोग लिखते हैं ढक्कन, क्या लिखते हैं? ढक्कन। फिर क्या लिखते हैं? मान लीजिए ढक्कन भी लिखते हैं, ढकना भी लिख देंगे तब तो कोनो बात नहीं, ढकना बोल दिए, ढक्कन भी बोल दिए। और देखिए जैसे दौड़, क्या लिख दिए? दौड़। फिर दौड़ना, देखिए दौड़ना, ठीक ना, यानी कि ऐसे लिख दिए। और देखिए पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना, ठीक ना। और देखिए, ठीक ना, फिर देखिए, यानी कि देखिए इसको कैसे 2 गुण हो रहा है? ढक्कन, यानी कि कभी भी ढ आप पहले शुरू में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ढक्कन शुरू में लगा रहे हैं तो नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बीच में कहीं पे लगा रहे हैं तो समझ जाइएगा बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब इसको द्विगुण व्यंजन क्यों किया जाता है? जो ड और ढ शुरू में आएगा,
तो उसमें कभी भी बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन बीच में और अंत में कभी भी ड और ढ आ जाए तब बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दौड़ना भी लिखे हैं तो नीच में क्या लिख दिए, बिंदु का प्रयोग कर दिए। ये लास्ट में आया है तब भी आप बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना, यानी कि इसमें भी बीच में आ गया, लेकिन शुरू में आया है तो बिंदु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो कभी भी बीच में और अंत में आता है तो बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शुरू में ड और ढ आएगा तो बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको द्विगुण और उत्क्षिप्त के नाम से जाना जाता है। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन कैसे बनेंगे सब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें जो आपको य र ल व बताए थे, य र ल व, तो ये जो र होता है आपसे अंतस्थ व्यंजन न पूछे तो इस जो र होता है इसको लुंठित के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लुंठित के नाम से जाना जाता है। इसी को प्रकंपित, किसके नाम से? प्रकंपित के नाम से जाना जाता है। प्रकंपित के नाम से भी जाना जाता है। प्रकंपित यानी कि प्रकंपित कोई कह दे, लुंठित कोई कह दे, बात सेम ही है, ठीक ना। यानी कि क्यों बोलते समय इसको यानी कि जुबान लड़खड़ाएगी, र ऐसा लगेगा कि जुबान लड़खड़ा है, इसीलिए इसको लुंठित और प्रकंपित के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें जो ल आता है, ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पार्श्विक, किसके नाम से? पार्श्विक के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, र को लुंठित प्रकंपित और ल को पार्श्विक के नाम से जाना जाता है। और देखिए ऊपर वाला कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूटा है, ये जो यानी कि ध्यान दीजिए, ये जो क है इसको अल्प प्राण कहते हैं और इसको महाप्राण कहते हैं। क्या? महाप्राण, और इसको अल्प प्राण, ठीक ना, प्राण, और इसको किस नाम से? महाप्राण, महाप्राण, और इसको भी अल्प प्राण। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। इसका मतलब यानी कि प्राणत्व के आधार पर पूछे तो ये जितने शब्द होता है, ये वाला जितने शब्द है सब ये अल्प प्राण है, और ये वाला जो है महाप्राण है, और ये वाला ध्यान दीजिएगा ये महाप्राण, और ये जो है ये वाला ये जो अक्षर है इसको अल्प प्राण, और ये जो है ये भी महाप्राण, ठीक ना, और ये अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। प्राणत्व में पूछेगा तो ये जितने भी होते हैं अल्प प्राण, ये महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो होता है क और ख से लगा करके, क ख, ये जो होता है 5 5 10 अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है, सॉरी अक्षर कह रहा हूं, वर्ण जो आते हैं इसको यानी कि अघोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अघोष के नाम से जाना जाता है। और जो ये ग घ अंग यानी कि 3 5 15, ये जो 15 वर्ण आते हैं इसको या तो घोष कहिए या तो क्या कहिए, सघोष कहिए, ठीक ना। इसको घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। ये अघोष है, ये सघोष है। तो इसका ट्रिक क्या बनता है? अघोष में यानी कि 1 2 यानी कि 1 2 यानी कि 12, ठीक ना। अघोष सघोष में क्या बनेगा? यानी कि कौन कौन? 3 4 5, 3 4 5 यानी कि 345। इसको क्या ध्यान दीजिएगा, क ख और ये सब जो होता है अघोष, इसको सघोष के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कुछ छूटा है, जैसे मतलब कि कंठ में बताए थे क ख ग घ अंग आता है, तो उसमें संस्कृत के भाषा से पढ़ेंगे तकुह विसर्जनीय नाम कंठा, उसमें अ आ भी आता है, ह भी आता है, विसर्ग भी आता है। फिर संस्कृत के माध्यम से पढ़े इचू यसाराम तालु, यानी कि उसमें छोटी ई, बड़ी ई, ये सब आते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। यदि आपको यानी कि और जरूरत रहेगा इसमें कुछ क्वेश्चन जो छूटे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, सर उसको भी कुछ हमें बता दीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको भी बता देंगे, ठीक ना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।